आ जाओ। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 विच आर डिविजिबल बाय 4। बोलता है भैया 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके कितने 4 डिजिट के नंबर बना लोगे तुम जो डिविजिबल बाय 4 हो। अब 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, कोई बताना चाहेगा? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कोई बता दो सर। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है बताओ। 4 से डिविजिबल में होने के लिए सर एंड के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो 0 4 होना चाहिए, 0 8 होना चाहिए। अब इसमें 0 4 तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, खाली 4 है। तो 4 0 4 नहीं है, 0 8 नहीं है, 1 2 एंड में हो तो डिविजिबल है। और क्या बना सकते हो आप सर, 2 4 हो एंड में तो भी चलेगा, यस सर नो। क्योंकि 16 भी नहीं बन सकता इन नंबरों से, 20 भी नहीं बन सकता, 24। और क्या बनाओगे, वेरी गुड 32। और बताओ, और कुछ है कि नहीं है, और कुछ बताओ। 32 पे खत्म कर दे, ऐसा नो, या एक आधा और लिख के बताओ। नहीं सर, आप नहीं पढ़ेगा। आगे नहीं लिखेंगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। देखो बच्चों, अब यहाँ पे कई बच्चों की मिस्टेक हो जाती है। उसने बोला 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो 4 डिजिट नंबर क्या 1 1 1 1 4 डिजिट नंबर नहीं होता? होता है सर, होता है बिल्कुल सर। होता है। क्या 2 2 2 2 4 डिजिट नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या 4 4 4 4 4 डिजिट नंबर नहीं होता? यहाँ पर रिपीटिशन और ना की रिपीटिशन है कि नहीं है, ये तो अब आपको हमें अपना दिमाग लगाना है बच्चों। 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, 4 डिजिट नंबर में तो ऐसे भी नंबर आएंगे जिनमें डिजिट्स रिपीट हो रही होगी ना। 1 2 3 4 का इस्तेमाल करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा अगर खाली 1 2 3 4 के ही बनेंगे। ऐसा भी कोई नंबर होगा 1 1 2 4, है ना। अब इसमें ये डिजिट रिपीट कर रही है, 4 डिजिट नंबर भी है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक और नंबर हम एंड में ले लेते हैं, 4 4। क्लियर है, यस 4 सर। 4। तो बाकी अब एक बात बताओ, इनको लिखने के कितने तरीके हैं, इनको लिखने के कितने तरीके हैं आपके पास? सर 4 नंबर थे, 4 नंबर में से आपने 2 निकाल लिए, इसमें 2 तो यहाँ पे सेट कर दिए। तो बाकी यहाँ पे कितने हैं, नंबर रिपीट हो सकते हैं सर, नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 4 इंटू इंटू 4। यहाँ पर भी सर कोई भी 4 इनमें से कोई भी यूज कर लो क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये कितना हो गया वैसे, ध्यान से देखो तो ये कितने बन गए, 16 16 16 और 16। 16 ऐसे नंबर होंगे जिनके एंड में 1 2 होगा, 16 ऐसे नंबर होंगे जिनके एंड में 2 4 होगा, 16 ऐसे नंबर होंगे जिनके एंड में 3 होगा, 16 ऐसे नंबर होंगे जिनके एंड में बच्चों 4 4 होगा। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 64 64। 4। ठीक है, 64। क्लियर है ये चीज, ठीक है, यस सर। हो गया, ओके। अब आते हैं बच्चों, भैया ये सर ये क्या चीज है, ये तो कुछ सेट सेट सा दिख रहा है हमें, हमने सेट में पढ़ा हुआ है बिल्कुल। थोड़ा सेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अब चैप्टर 1 है, देखा भी हुआ है, तो चलो थोड़ा सेट का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं ये क्या क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आओ सेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ ये तो हो गया ना अपना। अच्छा, तो सेट में आपने क्या पढ़ा था सर, एक चीज पढ़ी थी हमने यूनियन वाली, क्या पढ़ा था भैया, ए यूनियन बी क्या होता था, ए को ऐड कर दो, बी को ऐड कर दो, और उसमें से कॉमन वाला पार्ट हटा दो। यही पढ़ते थे ना, मैंने ही पढ़ाया था, याद है कैसे यस पढ़ाया सर। था? सर ये था ऐसा। आपका ए वाला पार्ट होता था, ये पूरा बी होता था, इसमें से कॉमन माइनस कर दो तो हमारा ये निकल जाता था। अच्छा, और ये क्या था, ये डी मॉर्गन लॉ था सर। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता था कि भैया ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट लोगे तो वो कैसे निकलेगा, टोटल। टोटल टोटल मतलब ये होता है टोटल पूरा, ठीक है, ये टोटल यू, टोटल में से ए यूनियन बी माइनस करता है तो आ जाता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, देखते हैं इन दोनों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो पहले क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच ईदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 8। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भाई ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है अपने को, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बना लेते हैं।
बोल रहा है कि आपका जो क्या है 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड इधर बिगिन विथ 3 और 8, या तो 3 से स्टार्ट होता हो या 8 से स्टार्ट होता हो। इधर बिगिन विथ 3 और एंड विद 8, बिगिन विथ 3 और एंड विद 8, सॉरी 3 से स्टार्ट होता हो और खत्म कहाँ पे होता हो? 8 पे। 8 पे। तो आप अगर मैं एक सेट मान लेता हूँ, ए सेट को क्या बोल देते हैं नंबर बिगिनिंग विथ 3, नंबर्स बिगिनिंग विथ 3। मैं एक सेट मान लेता हूँ ऐसे नंबरों को जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट मान लेता हूँ जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ऐसा सेट मान लेता हूँ जो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनमें 3 भी होगा एंड में 8 भी होगा। नंबर्स बी सेट को मैंने मान लिया नंबर्स एंडिंग विद 8। तो ये दो सेट हो गए। तो इनका कुछ कॉमन भी तो होगा ना, कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे सर और 8 से एंड हो रहे होंगे। तो देखो अगर यहाँ पे सेट वाला फॉर्मूला लगाओ तो कितने आसानी से हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होता था, अभी पीछे लिखा मैंने, एन ऑफ ए एन प्लस एन ऑफ बी माइनस एन माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब एक सिंपल सी बात बताओ भैया, टोटल नंबर तो बता सकते हो ना, एन ऑफ ए कितने होंगे ऐसे नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं? सर ऐसे नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा टोटल नंबर कितने हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बनाने हैं आपके पास, डिजिट कितने अवेलेबल है? 0 से लेकर 9 तक अवेलेबल है सर हमारे पास। तो 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होती है बच्चों? 10 डिजिट्स होती है, यस और नो, इतना तो सबको क्लियर है। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले वाले पॉइंट पे मैंने 3 फिक्स कर दिया। तो बाकी पॉइंट पे कितना आ जाएगा बताओ, बाकी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, बाकी पॉइंट पे कितना आ जाएगा 987। सर? 987 नहीं आएगा भाई, आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो यहाँ पे। अभी ध्यान रखो, जब नंबर बना रहे हो तो एक बात बताओ, 3338 ये नंबर नहीं होगा आपका? 3 से भी स्टार्ट हो रहा है, एंड से डिजिट रिपीट भी हो रही है, ये यहाँ पे ध्यान रखो। यहाँ पे कुछ उसने ऐसा बोला है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन दी है? नहीं दी। तो जब आप कभी 4 डिजिट नंबर बनाओ और आपको कंडीशन नहीं दे रही है तो आप ये मान के चलोगे कि रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि 4 डिजिट वाले नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें रिपीटिशन हो रही होगी। तो ऐसा भी तो नंबर होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? यस। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है कि नहीं हो रही डिजिट्स की? बिल्कुल हो रही है सर, कोई ऐसा भी नंबर होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कितने हैं यूज करने के लिए? 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर होते हैं। यहाँ पे 10 नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर 10 नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर 10 नंबर में से रिपीट इस्तेमाल कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 3 फिक्स किया है, 3 है नहीं, यहाँ पे 1 है ये। यहाँ पे मतलब मैंने एक नंबर फिक्स कर दिया 3, मतलब इसका मतलब ये एक तो स्लॉट फिक्स हो गया, इसको कोई 3 से मल्टीप्लाई मत कर दे। यहाँ मतलब एक ही है ये दोस्तों, यहाँ पे एक फिक्स कर दिया मैंने, 10 × 10 × 10, तो कितने नंबर बनेंगे यहाँ से? तो सर 1000 नंबर बना सकते हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हो। वेरी गुड। ऐसे नंबर बताओ जो 8 पे खत्म हो रहे हो, कितने बना सकोगे? सर 8 पे खत्म होने वाले भी बना ही लेते हैं, देखो एन ऑफ बी कितना आएगा, एन ऑफ बी देखो, इसका डुप्लीकेट कर देते हैं, एन ऑफ बी भी देख लो कितना आएगा। एन ऑफ ए तो आ गया 1000 सर, एन ऑफ बी देख लो कितना आएगा। एन ऑफ बी के लिए सोचो आप, तो ये 4 डिजिट नंबर बना रहे हो आप, है ना? और सर यहाँ पर मैंने एक नंबर फिक्स कर दिया है, यहाँ पे एक फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया भाई? 8 फिक्स कर दिया है यहाँ। तो ये वाली डिजिट तो फिक्स हो गई, यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया। यहाँ के बारे में सोचो, सर 10 नंबर अवेलेबल है, हाँ 10 नंबर तो अवेलेबल है, क्या 10 के 10 डाल दोगे? बताओ 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 फटाफट, 10 के 10 सर डाल 4 डिजिट सकते हो? बनाना है तो 10 में डाल सकते हाँ वेरी गुड भाई सर, 4 डिजिट बनाने, जीरो नहीं डालेंगे सर। तो कितने नंबर अवेलेबल रह गए आपके पास? खाली 9, ठीक है। 9 नंबर में से और कुछ भी डाल सकते हो भाई, जीरो नहीं डालोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल लो, जीरो मत डालो, ठीक है। यहाँ पे जीरो डाल सकते हो, तो यहाँ पर आप 10 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर भी 10 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितने नंबर बन गए सर? ये बन गए 9 × 10 × 10, 900 नंबर। ठीक है जी, ये 900 नंबर बना लिए। अब आते हैं कॉमन नंबर्स पे। कॉमन नंबर का क्या पिक्चर है सर? ऐसे नंबर जो 3 से तो स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म 8 पे हो रहे हैं, ठीक है।
3 से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म 8 पे हो रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। एक बात बताओ, कितने होंगे ऐसे नंबर, कितने होंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड से 8 पे खत्म हो रहे हैं? सर 3 को फिक्स कर दो यहाँ पे, और क्या करोगे आप? कॉमन नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 पे खत्म हो रहे हैं, ऐसे नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 पे खत्म हो रहे हैं। यस और नो बताओ। तो ये दो स्पॉट तो सर हमने फिक्स कर दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ पे 8 डाल दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ पे 8 डाल दिए। ऐसे नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 से खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन अभी आते हैं उस पर। तो यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया, यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया। यहाँ पर यूज करने के लिए कितने नंबर है आपके पास? सर 10 नंबर यहाँ पर है और 10 नंबर यहाँ पर है मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए। तो कितने नंबर बचे आपके पास? कितने नंबर बचे? कितने नंबर बने? सर 100 नंबर बने। कितने नंबर बने? 100 नंबर बने। पूछा क्या था उसने? पूछा क्या था हमसे? ये पूछा था वो सारे नंबर बताओ जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 पे खत्म हो रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या है? कॉमन वाला पार्ट है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कॉमन वाला पार्ट कितना है? 100। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1000, ठीक है, प्लस 900 माइनस, फॉर्मूले में रखोगे तो कितना आएगा? 1000, ये 1000 निकला है, या क्या, प्लस ये 900 माइनस 100। ऐसे कितने नंबर है? 1800। कितने आए नंबर? 1800 इज दी आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो डायरेक्ट हमने Yes, sir. सेट से कर लिया। आओ और देखते हैं। अब ये वाला देखो, नीदर वाला पार्ट आ गया। नीदर वाला पार्ट मतलब आपको डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या करेंगे, हम सेट ए को नीदर ले लेते हैं ना। भाई सेट ए को नीदर मतलब, ये क्वेश्चन उसी के कॉन्टिन्यूएशन में। तो आपने सेट ए को क्या माना था? नंबर्स बिगिनिंग विथ 3। सर नंबर बिगिनिंग विथ 3 माने थे, ठीक है, नंबर बिगिनिंग विथ 3 माने थे। बी सेट को क्या माना था? नंबर्स बिगिनिंग विद 8। कितना आसान है क्वेश्चन। तो क्या पार्ट है? बोल रहा है जो ना ही 3 से स्टार्ट हो रहे हो और ना ही 8 से स्टार्ट हो रहे हो ऐसे, और जो कि ना ही एंड हो रहे हो 8 पे, ऐसे नंबर बताओ। तो ऐसे नंबर जो, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? विच आर नॉट बिगिनिंग विथ 3, यही मतलब है। इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? द नंबर्स विच आर नॉट एंडिंग विथ 3, है ना, जो 8 पे खत्म नहीं हो रहे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ये तो आपको पता है बच्चों, ये कैसे निकालते हैं? टोटल में से माइनस कर दोगे क्या आप? ये यूनियन भी, ये तो अभी आपने पीछे निकाला ही है 1800, है ना। 1800 टोटल नंबर कैसे बताओगे? टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर बताने, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है टोटल बताना। तो 4 स्पॉट है आपके पास, यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 9 नंबर है मेरे पास लिखने के लिए, और यहाँ पे 10 10। यस, तो टोटल तो निकल जाएगा इस तरीके से। निकाल लो कितना है, 9000 में से 1800 गए, 9000 में से 1800 गए तो 7200, 7200, ठीक है। 9000 माइनस 1800 कितना है? 7200। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आते हैं बच्चों, इस पे बात आते हैं। पहले तो मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फैक्टोरियल है क्या, ठीक है। ये तो अभी तक जो हम कर रहे थे, ये कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या कहता था भाई? एक बार म्यूट करो, किसके बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, एक बार म्यूट करो। तो ये तो आपको पता है भैया, ये तो अभी इतने टाइम से हमने काफी क्वेश्चन इस पे करे हैं। क्या बोलता था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में? क्या बोलता था कि अगर एक चीज को m तरीके से कर सकते हो और दूसरी चीज को आप n तरीके से कर सकते हो, if an event can occur in m different ways which another event can occur in n different ways, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे कर सकते हो? टोटल का क्या रहेगा आपका? m इंटू n। अनीता एक बार म्यूट करो, तो क्या होगा? टोटल तरीके से क्या कर सकते हो? m इंटू n तरीके से कर सकते हो उस काम। ये तो हम कर ही रहे हैं ना अभी तक, ये तो हम कर ही रहे हैं इतनी देर से। m इंटू एन, ये होता था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आते हैं इस पे एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ये आपकी बुक का है, तो मैंने कहा एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी में ले लेते हैं। नहीं तो बच्चों को रहता है कि एनसीईआरटी का तो कुछ कराया नहीं। ये देखो एनसीईआरटी का ही है ये आपका।
शायद 6.2 है उसका क्वेश्चन है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। बोला है कि 2 डिजिट दोबारा आएगी भी नहीं। तो 0 से 9 कितने नंबर होते हैं सर? 0 से 9 तो 10 नंबर होते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए। टेलीफोन नंबर बनाना है, बिल्कुल टेलीफोन नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का। पहले 2 नंबर को क्या किया सर? फिक्स कर लिए। यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 1 नंबर फिक्स हो गया, यहाँ पे 1 नंबर फिक्स हो गया। कितने नंबर अवेलेबल थे सर? 10 नंबर अवेलेबल थे मेरे पास। तो 2 नंबर आपने फिक्स कर लिए। उसने क्या बोला है? डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अगर 10 में से 2 नंबर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ पे यूज करने के लिए मेरे पास सिर्फ 8 नंबर है, यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए 7 नंबर है, और यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास 6 नंबर। तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6। 336। वेरी गुड, 336 नंबर बन जाएंगे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप भी बना लोगे। आप ट्राई करो, स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी 6.123 करना, ठीक है। आज थोड़े एक आधे एनसीईआरटी के भी करा दूंगा मैं, है ना। तो देखो क्या है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब ये कितना टुच्चा क्वेश्चन है, कितना ही टुच्चा क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि भैया जब एक बार सिक्का उछालते हैं, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना भाई? 3 बारी उछाल रहे हो। एक बारी उछालोगे तो क्या आएगा? या तो सर हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरी बारी उछालोगे भी तो वो भी हेड और टेल ही आएगा, ठीक है। और तीसरी बार उछालोगे तो हेड और टेल ही आएगा। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, कितना आउटकम बन सकते हैं सर? टोटल 8 ही आउटकम बनेंगे। और चाहो तो आप इसे लिख सकते हैं। चाहो तो आप सिक्का 3 बारी उछाल रहे हो ना, हेड 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 आया, हेड हेड टेल आया, टेल 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 आया, टेल टेल हेड आया, और 8 बना सकते हैं इसमें से, आराम से हो जाएगा। हेड टेल हेड, और क्या बन सकता है? और बन सकता है इसमें, बताओ। टेल हेड टेल, और बताओ एक और बनेगा, बताओ बताओ बताओ। हेड टेल टेल, टेल हेड, ये बन गया 8 आउटकम। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है, और क्या है। एक बार ही सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड टेल, दूसरी बार भी उछाला या तो हेड टेल, तीसरी बार भी उछाला था हेड और टेल। तो टोटल आउटकम आपके 8 हो गए। क्लियर है ये चीज? तो सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। मैं तो कहूंगा कोई दूसरी आरएसआई अग्रवाल और ये बुक्स उठाओ और उसके क्वेश्चंस करना सीखो। अब आ जाता है बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत आपको देखने को मिलेगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल सुनने को भी बहुत मिलेगा। ये होता क्या है? सपोज जैसे आपके यहाँ पे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, एन फैक्टोरियल में लिख देता हूँ पहले। 5 फैक्टोरियल देखने को मिलेगा जिसे हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसे 1 तक लेके जाते हैं, है ना। तो एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट क्या करता है? एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये रिप्रेजेंट करता है ना। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं, इसको ध्यान से देखो, एन फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और ये कहाँ तक जाएगा? पूरा आपका 2 इंटू 1 तक, है ना। सपोज यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 3, और ये ऐसे जाता है खत्म होता है 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसका फैक्टोरियल 6, इसका क्या हो गया? 4 3 2 24। 5 का फैक्टोरियल बताओ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120, वेरी गुड। और 6 का फैक्टोरियल, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। 6 का फैक्टोरियल सर, इसी में आपको अगर इतना भी अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे ना, तो 1 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल को और कैसे लिख सकते हैं सर? 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो आप? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते थे हम? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल पता है 24 इंटू 5 120। तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
है ना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 फैक्टोरियल मुझे पता है 120 है, तो यहाँ तक 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तक आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो 6 इंटू 120 यानी 720। क्लियर है? Yes, sir. फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फैक्टोरियल के भी एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है ये 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल होता है? ये नहीं होता, बट देख लेते हैं क्यों नहीं होता। भैया 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या होगा? अभी 3 फैक्टोरियल पीछे ही हमने लिखा, 3 फैक्टोरियल कितना लिखा था हमने? 6 लिखा था, 4 फैक्टोरियल 24 लिखा था। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 प्लस 24 यानी 24, बल्कि 7 फैक्टोरियल क्या होगा? ये तो राइट हैंड साइड को देखो आप, 7 फैक्टोरियल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। 7 4 से फैक्टोरियल तो 30 मतलब होगा ना, 7 इंटू 7 क्या 4 3 4 से 30। 7 इंटू 720 क्या, हाँ सॉरी ये 30 होगा। ठीक है, ये 30 होगा, 6 प्लस 24 30, बट 7 फैक्टोरियल तो सर 7 फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये बराबर तो नहीं है। ठीक है, ये Yes, sir. बराबर तो नहीं है। अब ये वाला कंप्यूट करना भी सीखो आप लोग। अगर आपको क्वेश्चन में दे देता भाई 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो अब लोग कई बच्चे क्या करते हैं ना, मासूम से बेचारे, वो सारा खोलने बैठ जाते हैं। खोलना नहीं है इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देना है 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सर 2 28। तो काट देना है 28, सीधा 28 आंसर लिख देना। ये नहीं कि इसको भी खोल रहे हैं और कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बोलता है हमें कि 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल कितना है? x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, और बोलता है x बताओ। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, कॉमन लेके कर लेते हैं। 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ मैं सर? 7 इंटू 6 7 into 6 फैक्टोरियल लिख factor. दीजिए। हाँ जी बिल्कुल लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? हाँ बस इतना लिख लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 7, ये आ जाएगा, ऐसा होना, Yes, यही sir. आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर सर यहाँ पर भी लिख दो ना कुछ, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे? लिख दो इसको भैया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। ये 6 Yes, sir. फैक्टोरियल तो दोनों तरफ कट गया है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 8/7। सर ये तो 8/7 हो गया, फिर ये कितना हो गया? x इंटू 8 इंटू 7 हो गया ना क्वेश्चन। तो x पूछ रहा है आपसे 8 तो इंटू 64. 8 इंटू 7 अपॉन में 7, 64। वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है ये Yes, sir. क्वेश्चन? यस सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका एक पार्ट करा रहा हूँ, एक पार्ट आप होमवर्क में करना है। ये तो सिंपल है, इवैल्यूएट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे भी आएंगे। एन और आर की बात करेंगे हम, पहले एन और आर समझ लो, फिर इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन और आर समझ लो पहले। तो ये आपका है एनपीआर का फॉर्मूला। ठीक है, जनरली क्या है, ये अभी तक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे ना, ये फॉर्मूला जस्ट उसी में से निकल के आया है। ये बट बना कैसे है पहले उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही नहीं पता होगा बना होगा कैसे तो मजा नहीं आता। इस पर भी बात करेंगे। ये एनपीआर है, पहले तो ये समझ लो पी क्या है। पी रिप्रेजेंट परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन का क्या मतलब रहता है? सब परम्यूटेशन का मतलब तो अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो अभी कॉम्बिनेशन है, अभी हम परम्यूटेशन पे बात करें। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है इसका? एनपीआर। तो ये कैसे आया उस पर बात करते हैं पहले, उस पर बात करते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है? पूछो पूछो पूछो, किसी ने हैंड रेज किया है? पूछो, अरे और एडमिट करना गलती है से हो क्या? गया था। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसका। हाँ, तो देखो पहले इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं।
आप समझो, आपके पास मैंने अभी तक कितने क्वेश्चंस करा रहा था, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन करा था, पीछे क्वेश्चन क्या कराया सर कि 10 डिजिट थी अपने पास और 10 डिजिट थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, बिल्कुल 10 डिजिट थी आपके पास। और क्या कर रहे थे आप, 4 डिजिट नंबर बना रहे थे। यानी मेरे पास सामान कितना है सर, 10, और बिठाने के लिए जगह कितनी थी सर, 4। ठीक है, वो तो रिपीटेशन वाला केस था। अगर मैं उसमें बोलता रिपीटेशन नहीं है भाई, रिपीट मत करो यार, नंबरों को रिपीट मत करो और फिर बिठाओ, तो आप बोलते सर यहाँ पे मैं किन्हीं 10 नंबरों को बिठाऊंगा, यहाँ पे मैं 9 नंबरों, कोई एक यूज हो गया होगा, सपोज मान लो 7, तो यहाँ मेरे पास 9 बिठाने के लिए होंगे। फिर कोई यूज हो गया होगा तो यहाँ पे 8 बिठाने के लिए होंगे, और फिर यहाँ पे 7 बिठाने के लिए होंगे। इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते थे, इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल से हम करते थे। अब जरा एनपीआर से देखो, आप एनपीआर से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप मुझे बताओ एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल को भी छोड़ दो, पहले ये बताओ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये क्या बन रहा है मेरा। सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास स्पेस, इन स्पेसिस को ध्यान से देखो, सिलेक्शन और उस पर ध्यान रखो। एन क्या है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान रखो, पहले तो एनपीआर है ना, इसमें एन क्या है मेरे पास, अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, और आर क्या होता है मेरे पास, स्पेसिस कितनी है, स्पेसिस। तो सर अवेलेबिलिटी तो आपके पास 10 नंबर बिठाने की थी, बिल्कुल, और स्पेस कितनी थी आपके पास सर, 4 की थी स्पेस, तो आपके पास स्पेस कितनी थी आपके पास, 4 की। अब जरा ध्यान दो, इन 4 नंबरों को देखो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है सर, एन आ रहा है सबसे पहले, है ना, एन था आपके पास 10, दूसरा क्या आ रहा है एन माइनस वन, फिर क्या आ रहा है एन माइनस टू, और फिर क्या आ रहा है एन माइनस थ्री, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो, इसे मैं एन माइनस थ्री नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो 4 डिजिट थी मेरे पास, मैंने आपको बता दिया भैया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री। अगर मैं आखिरी को कुछ आर की टर्म्स में देखना चाहूँ, तो सर कुछ देखने में तो ये ऐसा लग रहा है, ये 7 के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो सर ये है 10 माइनस 7, एक मिनट, ये क्या है 10 माइनस 4 प्लस 1, 7 होता है 10 माइनस 4 प्लस 1, ध्यान से देखो, यानी एन और आर की टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एन माइनस आर प्लस 1। तो लास्ट वाला क्या है आपके पास सर, 7 को अगर आप एन और आर की टर्म्स में बताना चाहो तो 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1। सपोज मैं आपसे यही बोलता हूँ कि भैया आपके पास 10 डिजिट्स है, और आपको बोलूं कि 5, चलो 6, इसका 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये लास्ट यहाँ पर क्या आएगा सर, आर तो यहाँ पर 6 है, मतलब मेरे पास नंबर अवेलेबल 10 है और स्पेसेस मेरे पास 6 है, तो ये वाले नंबर के बारे में आप क्या कमेंट करोगे, आप बोलोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 आएगा सर। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिए सर, एन माइनस, सॉरी 6 था ना ये, 1 2 3 4 5, एक कम बनाया हमने, तो एन माइनस आर प्लस 1 यानी एन माइनस 6 प्लस 1, यहाँ पर सर 5 आएगा, 5, ध्यान से देखो 10 9 8 7 6 5, यस और नो। तो एन और आर की टर्म्स में बात करूं तो आखिरी वाली टर्म क्या होती है, एन माइनस आर प्लस 1 होती है, ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1 होती है। तो अगर आपको पता है टोटल, क्या पता है भाई सर, अगर हमें टोटल पता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, क्या पता है आपको, नंबर ऑफ सिलेक्शन टोटल पता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको पता है टोटल, और आर आपको पता है कि कितनी जगह पे फिट करना है। सपोज मेरे पास 10 बच्चे हैं, मुझे 6 सीट पे बिठाना है, तो 6 सीट पे बिठाना है, तो क्या कैसे मैं लिख सकता हूँ, पहले एक सीट पे मेरे पास 10 ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल सर, दूसरी सीट पे कितने ऑप्शन रहेंगे सर, एक बच्चा आपने बिठा दिया, किन्हीं 9 को में से किसी एक को बिठाओगे, तीसरी सीट पे 8, चौथी सीट पे 7, पांचवी सीट पे 6, क्योंकि एक एक बैठता भी जा रहा है ना, और पांचवी सीट पे मेरे पास 5 बच्चे बचेंगे जिनमें से किसी एक को मैं बिठाऊंगा। तो पांचवी सीट पे बिठाने के लिए मेरे पास कितने बच्चे थे, अगर मैं सीट के कंपैरिजन में बताऊं तो कैसे बोलोगे सर, 10 में से आप
माइनस कर दो 6 और +1 कर दो, n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, n माइनस आर प्लस 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी वाली डिजिट क्या होती है, n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया NPR का, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब ये n-2 ने लिख के हम इसको n और r की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो सर क्या इसको भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। ये कौन सी पोजीशन है सर? थर्ड। लिखो जरा इसे, n कितना था, 10 माइनस कितना लिखोगे यहाँ पे, 6 + 1। या अगर आप थर्ड पोजीशन को लिखोगे तो कितनी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, तो क्या लिखोगे इसे, n-3 + 1। क्या बन रहा है, n-2 तो बन रहा है। क्लियर है। तो फिर क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर देख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? 1 मिनट, सब पे कॉपी हो जा रहा है क्या ये? एक मिनट रुको। दिख रही है ना स्क्रीन? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो उसी से हमारा फॉर्मूला बना, बस उतना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर फॉर्मूला तो हमारा बहुत इजीली बन गया। कहाँ गया वो, देख लेते हैं। ये तो कर लिया था, ये भी कर लिया। जी, तो n इंटू n-1 इंटू n-2, और ये कहाँ तक जाएगा, n-r+1। ठीक है, यानी ये मेरे पास r स्पेसिस थी, मेरे पास कितनी थी, r स्पेसिस। ठीक, अब थर्ड पोजीशन को देखो, थर्ड पोजीशन को कैसे लिख सकता था, थर्ड पोजीशन को भी मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, n-r+1, यानी n-3+1। देख लो कितना आएगा, n-3+1 यानी n-2। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको फॉर्मूला कैसे बना, इसका ध्यान से देखो। मेरे पास था n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, इन, और ये कहाँ तक था मेरे पास, n-r+1 तक था, है ना। इतना मुझे पता था। मेरा फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल में n-r फैक्टोरियल। मैं ये बताना चाहता हूँ ये बना कैसे। ठीक है, अब आपको पता है सर ये तो n-r फैक्टोरियल था। जैसे अभी आपने पीछे देखा, क्या देखा था पीछे आपने, 10 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, यही था ना 10, सॉरी क्या था ये, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 जगहों पे फिट करना था। अब सोचो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ सर, अगर इसे मुझे पूरा सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इसे फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखना है तो कैसे करोगे? सर ये 6 फैक्टोरियल है, ये था क्या वैसे आपका n-r+1, है ना। n था यहाँ पे 10 माइनस, ठीक है 5, r कितनी थी स्पेसिस, 1 2 3, है ना। अब एक बात बताओ, अगर 5 स्पेसिस वाला ले रहा हूँ तो, अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसे फैक्टोरियल में करना है तो क्या करोगे? सर फैक्टोरियल में करना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो सर, नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या चीज है आपकी, सर n-r+1 है। 5 को कैसे लिखोगे, इसमें एक और माइनस कर दो सर, n-r+1 में एक और माइनस कर दो, n-r-1 यानी n-r। तो इधर मल्टीप्लाई कर दे। अब हम इसको अगर मुझे फैक्टोरियल में बनाना है तो इधर ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा वो देख लो, बस क्वेश्चन उसके बाद खत्म। ये फॉर्मूला कैसे बना आप लोगों का हो जाएगा, n-r, ठीक है, n-r-1 ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। ठीक है, जैसे ये देखो पीछे कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, 1 तक। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो इसको नीचे भी डिवाइड भी करना पड़ेगा, किसको, n-r, n-r-1
n माइनस आर माइनस 2, और ये कहाँ तक जाएगा 1। तो अगर आप ऊपर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर तो क्या बन गया आपका सर n फैक्टोरियल बन गया ऊपर, तो ऊपर n फैक्टोरियल बन गया, और नीचे किसका फैक्टोरियल बना n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या बना नीचे है n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से आया है आपका एनपीआर का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बट ये अगर आपको नहीं क्लियर होता, क्लिक होता, तो डायरेक्टली बस आप ये चीज याद रख लो कि नंबर ऑफ आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, और आर क्या होता है कितनी स्पेस है उसको फिट करने के लिए। इसका सीधा फैक्टर फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, वो मैंने डेरिवेशन बता दी है। डेरिवेशन के लिए अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इस पे से आप गो थ्रू कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन कर दी ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन कर दी, बन गया मेरा। क्लियर है, इसमें से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, कई बच्चे या कई लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। एन कभी भी आर से छोटा नहीं होगा। देखो अगर आप ऊपर लिख रहे हो 5, मेरे पास अगर नंबर 5 अवेलेबल है तो मैं उन्हें कितने जगह पर भर सकता हूँ सर, 5 जगहों पे आप भर सकते हो। और विदाउट रिपीटिशन, अगर मैं बोलूँ विदाउट रिपीटिशन 5 नंबरों को कहाँ पे भर सकते हो सर, 5 जगह पे भर सकते हो। 5 नंबरों को 6 जगह पे, तो मेरे पास 5 बच्चे हैं और सीटें कितनी है मेरे पास सर, 5 बच्चे हैं, तो आप कम से कम उन्हें 5 सीटों पे तो बिठाओगे। 5 बच्चों को 6 सीटों पे तो नहीं बिठा सकते, ये 7 सीटों पे तो नहीं बिठा सकते, 8 सीटों पे तो नहीं बिठा सकते सर। एक ही बच्चा है, कितना एक ही सीट पर लेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एक बच्चे के लिए एक सीट है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। एन हमेशा ऊपर कितना होगा, जो भी होगा कभी भी छोटा नहीं होगा। ऐसे कभी मत लिख देना NP7, ये गलत, ये हमेशा गलत है। मैक्सिमम 5P5 ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख रहे हो, 100 लिख रहे हो तो 100P100, मतलब जितनी जगह थी सब पे हर कोई बैठ गया। इसके अलावा इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पॉइंट एक आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में आपको बोला इवेलुएट कर, तो ये तो एनपीआर का ही फॉर्मूला है, एनपीआर का फॉर्मूला है। ठीक है, और बेसिकली आप देखो ना एनपीआर कुछ भी नहीं है, जो अभी आप करते आ रहे थे ना फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो ही है। तो इस फॉर्मूले में रखो यहाँ पे, ये कितना हो गया, एन है सर 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आया 4 फैक्टोरियल, कट गया 6 इंटू 5 यानी 30। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना चीजें कैसे हो रही है। वो चीजें जब आप समझोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये कि पता लगेगा ये तो सर वही चीजें हैं, वही बातें हो रही है, कुछ नया तो इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं। हमें तो लगा था कुछ नया एनपीआर होता होगा, नया कुछ नहीं होता। देख एनपीआर का फॉर्मूला समझो, सपोज आपके पास बच्चे ABCDE, ये 5 अल्फाबेट है ना, और इन 5 अल्फाबेट को मैं बोल रहा हूँ बच्चों 3 जगह पे फिट कर दो, और रिपीटिशन मत करना है, रिपीटिशन मत करना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कैसे करते थे बताओ, क्या भरते थे आप, क्या लिख देते थे आंसर, फटाफट बताओ। सर फंडामेंटल 5 4 3। वेरी गुड सर, 5 4 3 लिख देते थे और आंसर मेरा आ जाता था 60। तो इसमें भी तो वही चीज है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है आपके पास 3 स्पॉट है, यानी अवेलेबिलिटी कितने की है, एन क्या होता है आपका सर अवेलेबिलिटी, तो एन अवेलेबिलिटी 5 लेटर्स की है आपके पास, और भरने के लिए कितनी जगह हैं, 3 जगह है, तो आर क्या हो गया आपके पास 3, मतलब वेज में 3 तरीकों से भर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या कहता है NPR, यहाँ पे भरो 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखते थे आप, क्या फॉर्मूला है n माइनस आर, तो n माइनस आर कितना हो गया, इसको अगर लिखेंगे तो एक मिनट सॉरी एनपीआर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, कई बच्चों को पहले क्लिक नहीं होगा जल्दी। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या निकालना मुझे, मेरा 5 अल्फाबेट है सर, 3 तरीकों से बताओ कैसे लिखेंगे। ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो कितना आया आंसर सीधा 60। सर ये अभी भी तो वही आता, हाँ वही है,
किसी भी मेथड से करो ना, किसी भी मेथड से करो, दोनों मेथड से सेम ही है। जनरली हम बुक्स में फॉर्मूला इस्तेमाल करके करते हैं और आगे भी जनरली फॉर्मूला करते हैं। कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करेंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर इसमें तो रिपीटिशन नहीं था, कुछ ऐसा बताओ जिसमें रिपीटिशन हो जाएगा। तो रिपीटिशन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अब यही देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? इसका अभी फॉर्मूला बताया ना आपने, एनपीआर। एनपीआर में आएंगे, एनपीआर में आएंगे। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, अब क्या अवेलेबिलिटी कितनी की है? सर अवेलेबिलिटी तो 5 लेटर ही है, तो एन कितना हो गया? 5। और स्पॉट कितने हैं आपके पास भरने के लिए? 3, तर 3 स्पॉट है। रिपीटिशन कर लो यार, रिपीटिशन कर लो। अगर आपके पास ए बी सी डी है तो रिपीटिशन कर लो, कोई बना नहीं कर रहा। बना लो, क्या बनाओगे? सर 3 वर्ड बनाना चाहता हूँ, ए बी ए बना लूँ, ए ये वाले शब्द भी बना सकते हैं, बिल्कुल रिपीटिशन अलाउड। तो यहाँ पे क्या लिखते थे आप? सर 5 लिखते थे, 5 और 5, और रिपीटिशन करके यहाँ पे लिख देते थे क्या? 125, 5 क्यूब, ये लिख देते थे ना आप। सर रिपीटिशन होगा तो 5 क्यूब बनेगा, आंसर 125। यस और नो? यही था, यस यही सर। था। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, जब रिपीटिशन होता है तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। सर ये नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? ये तो नहीं लगेगा, तो लगेगा आपका एन की पावर आर। क्या है? एन की पावर आर, ये ध्यान रखना। ये कब लगेगा? जब आपका रिपीटिशन अलाउड हो, एन की पावर आर। तो रादर देन सीधा आप ये लिख देते 5 की पावर 3, यानी एन कितना मेरे पास अवेलेबिलिटी है? 5 लेटर की, स्पेस है मेरे पास 3 लेटर, 5 की पावर 3, डायरेक्ट हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं बच्चों, ठीक है, देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, और क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन पे आते हैं। पहले रुको, और क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं मेरे पास। ठीक है, तो सर अब मैं आपको सारे बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो एनपीआर का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे? आपका क्या बताता है ये एनपीआर आपके लिए? सर एनपीआर बताता है टोटल परम्यूटेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट बताता है? सर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, और क्या करते हैं इसमें? टेकन सर, जिसमें से आर हम टेकन आर एट अ टाइम, है ना। जैसे अभी आपके पास 5 शब्द थे, 3 का आप वर्ड बना रहे थे, और इसमें क्या होती है सर? रिपीटिशन नहीं अलाउड होती सर इसमें, बिल्कुल रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, नॉट अलाउड। सीधा लगा देते हो आप एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा देखो, ठीक है। अब सोचो, आप ईमानदारी से बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, मैं आपको बोलता हूँ टोटल परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसका आंसर आप लोग बताना मुझे। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लो, इसको अगर सिंपली याद रखना है ना, मान लो तो एन बच्चे हैं आपके पास, टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम, क्या आंसर होगा? ऑल एट अ टाइम मतलब समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 5 बच्चे थे मेरे पास और 5 ही सीट थी। तो सर 5 बच्चे थे तो एन भी 5 हो गया, आर भी 5 हो गया, तो एनपीआर लगाओगे तो क्या होगा? एनपीआर लगाएंगे तो सर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया आपका? अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका? 5p5 बन गया, यस और नो? 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो गया ये? 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना होगा?
कितना होगा इसका आंसर बताओ, कितना होगा इसका आंसर? 5p5, 5 ही होगा, यस और नो? कितना होगा इसका आंसर बताओ, टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको अगर इकट्ठा ले लेंगे तो क्या होगा आंसर बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या लिखोगे? चुप्पी सी क्यों साध ली, बताओ क्या लिखोगे? समझ में आया क्वेश्चन? 5 बच्चे थे आपके पास और पांचों के पांचों को बिठा दिया, तो पांचों के पांचों को बिठा दिया आपने, बिल्कुल पांचों के पांचों को बिठा दिया। जब पांचों के पांचों को बिठा दोगे तो क्या होगा बताओ, पांचों के पांचों को ही सीट पे बिठा दोगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा? हर कोई अपनी अपनी सीट पे बैठी, तो क्या आता है इसका आंसर? 5 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, 5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यस और नो? या जीरो से कंफ्यूज हो रहे हो? यस सर। जीरो से यस तो सर। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? कोई बच्चा जीरो से तो नहीं कंफ्यूज हो रहा? क्यों? वो कितना है आपका? जब जीरो फैक्टोरियल को आप करते हो तो क्या होता है, उसका एन फैक्टोरियल ही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल के लिए आप लिख लो एन फैक्टोरियल ही आंसर होता है। क्लियर है? ओके सर। ये ध्यान रखना, एन फैक्टोरियल अपॉन में अगर जीरो फैक्टोरियल आ जाए तो उसका आंसर एन फैक्टोरियल ही रहता है। ठीक है, मतलब 5 बच्चे थे अपने पास सर और आपने पांचों के पांचों को बैठा दिया, बिल्कुल। तो इसका क्या है, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर है आपके पास, सपोज 5 लेटर है आपके पास ABCD, और आपको बनाने भी 5 ही है सर, ABCD, 1 2 3 5, 4 लेटर मान लो आपके 4 लेटर है और इससे आपको 4 लेटर का वर्ड ही बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, तो क्या करोगे? अगर इसमें 4 रख देंगे, 3 रख देंगे, 2 रख देंगे, 1 रख देंगे, तो आंसर क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो अगर इसको ध्यान से देखो, मेरे पास 4 अवेलेबल थे और मैंने 4 ही मेरे पास तरीके थे उन्हें रखने के लिए, मतलब 4 ही सीटें थी मेरे पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4p4। तो इसका आंसर क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल आता है तो कट जाता है, तो ये कितना हो गया? NPN। और इसका आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? क्लियर, ध्यान रखना है, यस सर। कई बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आता। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट रुको। स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप इसमें देखो और क्या तरीका, तीसरा वाला देखो, ये अभी जितने हम कर रहे हैं ना इनमें रिपीटेशन नहीं हो रही, ध्यान से देखो। अब बोलो, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन टेकन नथिंग एट अ टाइम, कुछ भी नहीं लिया मैंने भाई। 5 लेटर शब्द से सर आपके पास, मान लो 4 लेटर वर्ड बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, 4 लेटर ले ले सर, ABCD था, आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया? नहीं भाई, कुछ भी सिलेक्ट मतलब इन पे कुछ भी नहीं बिठाया, यानी मान लो 4 लड़के थे, चारों लड़कों में से किसी को भी सीट पे नहीं बैठा, तो सर इसका मतलब 4 तो आपके पास बच्चे थे, अरेंजमेंट करते हुए आपने 0 अरेंजमेंट किया, किसी को भी नहीं बिठाया, तो इसका आंसर कितना आएगा? स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकियों को भी नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर, दिख रही है। रिफ्रेश कर लो बच्चे, दिख रही है सबको तो 4p0, यानी क्या मतलब है? आपने एक को भी नहीं बिठाया था, 4 बच्चे थे, किसी को भी सीट पर नहीं बिठाया, नहीं भाई, नथिंग टेकन एट अ टाइम, उनमें से कुछ लिया ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4p0। 4p0 का मतलब यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 0, यानी 4 फैक्टोरियल। ये तो कट गया सर, 1 आ गया आंसर, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया? NP0, और ये कितना हो जाता है? 1। तो एक चीज आपको, एक भी चीज ना ये भी पता चल गई होगी कि कोई भी अगर मैं NP में ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको एक पॉइंट अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर 5C5 आ जाता है मेरे पास, 5C5 आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 5 फैक्टोरियल हो जाता है। और किसी के भी अगर नीचे 0 आ जाता है,
पी लिखना, कॉम्बिनेशन का रोल। तो किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाता तो इसका आंसर 1 हो जाता। ये तो चीज क्लियर है ना? ठीक है, जब रिपीटिशन नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब रिपीटिशन नहीं हो रहा। क्लियर है? या आप फॉर्मूले में भी डाल के देख सकते हो। ठीक है, n-1 और यहाँ पर n-0 का फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल कट गया 1। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, इसका तो मैंने बता ही दिया आपको। n फैक्टोरियल अपॉन में n-n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ये कितना होता है आपका n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बताई मैंने भाई? सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, ये तो हमको बता दिया सर आपने। अगर मैं उसमें बोलूं कि मैं जितने थे मेरे पास अवेलेबल 5 बच्चे थे, पांचों के पांचों को सीट पे बिठा दिए, तो आंसर आ जाता है वही 5 फैक्टोरियल। 5 बच्चे थे, एक को भी सीट पे नहीं बिठाया, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? अब देखते हैं कि रिपीटिशन हो जाती है तो क्या होता है। भाई रिपीटिशन का भी तो बताओ, ये तो इजी था। रिपीटिशन का देख लो। रिपीटिशन का एक तो अभी बताया आपको, एक तो अभी जस्ट बताया, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो अभी बताया था आपको कि अगर 5 बच्चे हैं और 3 स्पॉट है मेरे पास, सर यहाँ पर भी 5 बिठा लो, फिर वापस से यहाँ पे ये बच्चों को छोड़ो, यहाँ पे नंबर्स को देख लो। 5 नंबर है और मैं 3 स्पॉट है, तो नंबर को रिपीट कर सकता हूँ। तो अगर मेरा 1 है तो 1 1 1 लिख सकता हूँ ना, तो इसका आंसर 5 क्यूब आ गया था। तो इसका क्या फॉर्मूला बताता है? n की पावर r, है ना? n की पावर r बताया था सर इसका तो आपने। क्लियर है? अब इसी में देखते हैं सेम। जब आप सारे के सारे ले लेते हो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब 5 बच्चे आपके यहाँ 5 नंबर है और पांचों के पांचों को यूज कर रहे हो, तो 5 नंबर है और पांचों के पांचों को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? तो एन की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। एन की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। देखो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, यहाँ पे आर की जगह पे हम लिख देंगे ऑल। कि मतलब कहने की बात है 5 नंबर है और 5 ही जगह है आपके पास, टेकन ऑल एट अ टाइम। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन की पावर एन, एन की पावर एन, मतलब 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 5। रिपीटिशन भी अलाउड है और जगहें भी कितनी है आपके यहाँ? 5। यहाँ पे 5 आया, 5 5 5 5, यानी एन की पावर एन, 5 की पावर 5। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और सर अगर मेरे पास 5 नंबर है, रिपीटिशन भी अलाउड है, क्वेश्चन में बोला रिपीटिशन कर लो भाई, बट मैं एक भी नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहा उसमें से। ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन नथिंग, टेकन नथिंग एट अ टाइम, कुछ भी नहीं ले रहे उसमें से, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। नथिंग, तीनों दे दो, नथिंग, ऑल, और यहाँ पे आर था, when repetition is allowed। ठीक है, मतलब सर 5 नंबर है आपके पास। हाँ भैया 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और रिपीटिशन भी अलाउड है, बोल रहे रिपीट भी कर लो, बट मैं उनमें से नंबर ले ही नहीं रहा। तो जब आप नंबर ले ही नहीं रहे तो क्या बनेगी उसकी? उसका आंसर बनता है एन की पावर 0, एन की पावर 0 यानी 1। क्या बनेगा? एन की पावर 0 यानी 1। क्लियर है ये चीज? अगर नथिंग एट अ टाइम, क्वेश्चन कभी कभी आएंगे जिसमें कुछ नहीं ले रहे होगे आप, तो एन की पावर 0 बनेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है आपके, मैंने जितने थे सारे पॉसिबल सब कुछ बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फटाफट करेंगे, फॉर्मूले से भी करेंगे। ठीक है, तो आपको चीजें और बेहतर
क्लियर होगी। देखो क्या बोल रहा है, इन अ ट्रेन 3 सीट्स आर वैकेंट, हाउ मेनी वेज कैन 5 पैसेंजर्स सिट। भैया सब 3 सीटें हैं, 5 पैसेंजर है, तो सर फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ये कहता है 5 इंटू 4 इंटू 3 60। ये तो हम करते आ रहे हैं ना भाई, 3 सीटें हैं, 5 जने, कोई एक यहाँ पे बैठ जाएगा, पांचों में से पांचों, जैसे इनमें से कोई एक बैठा है, यहाँ पे बैठने के लिए 4 है, यहाँ पे 3 7 है। और दूसरा तरीका क्या कहता था, दूसरा तरीका फॉर्मूला वाला क्या कहता है, एनपीआर वाला, एनपीआर वाला कहता है सर सीटें 5, बैठने वाले, सॉरी बंदे 3, बैठने वाले 3, सीटें 3, लोग कितने हैं 5 पैसेंजर, और स्पेस कितनी है आपके पास, सिर्फ 3 स्पेस है बैठने के लिए। ये कैसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी क्या आता है, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है। Yes. सर ये 2 कैसे आया नीचे इधर? 2 फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल तो 5 हो गया, n माइनस आर कितना हो गया। देखो नीचे क्या आता है हमेशा याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस आता है, ठीक है। अब फॉर्मूले को भी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आता है नीचे, इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस आता है, n माइनस आर है ना, 5 और 3 का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, क्लियर है, नीचे क्या आता है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली ऑड डिजिट। अच्छा भाई 3 डिजिट नंबर बना दो सर, और यूज करो खाली आप ऑड नंबर, इवन तो मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो देख लेना क्या होगा, ठीक है भाई बोल रहे हो तुम। अच्छा तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली ऑड डिजिट्स, ठीक है। मान लो ये विदाउट रिपीटिशन है, ये विदाउट रिपीटिशन का ही कर रहे हैं, और डिजिट से बनाना है, रिपीटिशन नहीं करनी, सीधा फॉर्मूले से करो। यानी सर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, नंबर आपके यहाँ 5 है, बैठने के लिए जगह कितनी है, 3 है, आंसर आ गया ना 60। अभी तो पीछे किया है, इसका 60 आता है आंसर, 60 आता है, यही सेम था 5p3, इसका आंसर 60 होता है, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी यूज्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम में देखो कितने हैं, कौन कितने हैं भाई, ALGORITHM, 9 शब्द है ना, 1 2 3 4 5 9, 9 है, और सारे के सारे अलग हैं। वर्ड बनाओ कितने हैं सर, 4 लेटर का वर्ड बनाना होगा, तो स्पेस कितनी है, 4, वर्ड कितने हैं आपके पास, 9, ठीक है, रिपीटिशन नहीं हो रहा इसमें भी, बनाना है इन्हीं शब्दों से, विद और विदाउट मीनिंग बनाना, तो बन गया, हो गया ना ये क्वेश्चन। 9 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेना, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 302 ठीक है, 30 24 3024 एक बच्चा बता रहा है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लेवल है, इसमें एक बार इस लेवल पे भी आएंगे, पहले ये चुटमुट कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड्स दिल्ली, वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। अब दिल्ली शब्द तो सर यहाँ पर आपको ध्यान देना, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letter of the words, all the letter of the words with or without meaning। तो दिल्ली का इस्तेमाल करना है सर, कैसे बनाओगे इसको, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर, बताओ क्या होगा इसका आंसर, कौन बताना चाहेगा, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, क्या मतलब है यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा, अभी जस्ट बताया था सर, दिल्ली शब्द का इस्तेमाल करके
आपको डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। अच्छा जी, यूजिंग ऑल द लेटर मतलब समझे? कौन समझदार बच्चा समझे इसका मतलब? बताओ भाई, क्या मतलब है इसका? सर 5 वर्ड है और स्पेस कितनी है? क्या 5 ही है? यही तो बोल रहा ना भैया, सारे लेटर यूज करके वर्ड बना लो भाई। दिल्ली है मेरा 5 शब्द है और वर्ड भी मुझे क्या बनाने हैं? 5 ही वर्ड लेटर वर्ड बनाने। यूजिंग ऑल द लेटर, क्योंकि सारे लेटर यूज होने चाहिए, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग। सर एक तो आप पूछो पूछो, जल्दी पूछो, क्या पूछ रहे हो? क्या बोल रहा भाई? दिल्ली शब्द है, आपको वर्ड्स बनाने हैं, यूजिंग ऑल द लेटर, सब लेटर यूज करने हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे पीछे? सर एल्गोरिदम था वर्ड, और आप में से उसमें क्या बनाना था? उसमें तो 4 लेटर वर्ड बनाना था। बट अब यहाँ पर क्या है? क्या अवेलेबल है आपके पास? सर यहाँ पे दिल्ली है, 5 लेटर का शब्द है, सारे लेटर अलग है। क्या बनाना है आपको? सर इसमें से हमें बनाना है एक वर्ड। और क्या करना है? सारे वर्ड का इस्तेमाल करना है सर। यानी अगर मैं इसमें से बना रहा हूँ EHIDL, कोई मतलब नहीं है इसका, बट मैंने यहाँ पे सारे वर्ड इस्तेमाल करे हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए स्पेस कितनी है मेरे पास? 5, क्योंकि 5 सारे लेटर इस्तेमाल करने हैं। तो 5 वर्ड है, यूज करने के लिए स्पेस भी कितनी है? 5। और ये मैंने आपको बताया ही हुआ। इसका आंसर क्या होता है? NP, N का आंसर n फैक्टोरियल होता है। ये आप ध्यान रखो। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे ना, आपको भी मुश्किल बिल्कुल नहीं आने वाली। ये वाली चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, NP, N, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन है ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, जब आप सब कुछ यूज कर लोगे तो NP, N का आंसर होता है n फैक्टोरियल। होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं तो जिसको नहीं पता वो करो फिर। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, जो कि 5 फैक्टोरियल होता है। ये तो यहाँ पे सीधा पता होना चाहिए n फैक्टोरियल। ये कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। या यूं भी आप समझ सकते हो, जो हम पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल कर रहे थे, 5 शब्द है और उनसे डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे यूज करने के लिए 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी हो जा रहा है ये, और फॉर्मूले से भी हो जा रहा है। दोनों तरीके से हो रहा है, कोई भी तरीके से इस्तेमाल कर ले कुछ। क्लियर है? क्लियर है? 5 लेटर का वर्ड है दिल्ली, 5 वर्ड आते हैं और आपके पास स्पेस भी 5 है, क्योंकि सारे लेटर यूज करने हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर? 5 डिजिट नंबर होगा 20537 व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन आएगी? यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन आती है। देखो मेथड 1 से भी करेंगे, मेथड 2 से भी बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 जो आप करते थे सर, मेथड 1 करते थे हम, क्या करते थे? 5 डिजिट का वर्ड बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 नंबर क्या अवेलेबल आपके पास। अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला मत लगा देना, कई बच्चे NPR का फॉर्मूला लगा देते हैं, भी कहते हैं सर गलत कैसे आ गया आंसर। अभी फॉर्मूले वाले तरीके से भी बताऊंगा। तो 20537 आपके पास नंबर अवेलेबल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल से करो। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था कि यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप 0 नहीं रख सकते। तो भाई क्या रख सकते हैं यहाँ पर? 2 रख लो, 5 रख लो, 3 रख लो, 7। तो यहाँ पर यूज करने के लिए मेरे पास कितने नंबर है सर? 4। और यहाँ पर यूज करने के लिए सर, 5। यहाँ पे तो आपने एक नंबर नहीं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 5 कहाँ से हो गया? एक नंबर तो कोई इस्तेमाल कर लिया होगा ना, एक नंबर इस्तेमाल कर लिया होगा। यहाँ पे नंबर इस्तेमाल करने के लिए क्या है मेरे पास? 4 नंबर है सर। रिपीटिशन नॉट अलाउड है बच्चे, रिपीटिशन होता तो मैं कहता 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिखोगे सर आप 4, क्योंकि मान लो अगर मैंने 2 इस्तेमाल कर लिया तो मेरे पास ये 3 नंबर बचे, और यहाँ तो 0 इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो 0 आपने यहाँ नहीं लिया तो 4। फिर यहाँ से एक नंबर ले लिया 3, यहाँ से फिर एक नंबर ले लिया, 2 बचे यहाँ पे और 1। क्या है आंसर? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 96। ये तो हमारा सिंपल मेथड था जो हम करते आ रहे हैं।
96 नंबर्स बना सकते हैं 5 डिजिट के। फॉर्मूले से भी बता दो सर, फॉर्मूले से भी देख लो, फॉर्मूले से देखो। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान रखना बट फॉर्मूले से। फॉर्मूला कहता है कि टोटल नंबर बता दो आप, इन नंबर को इस्तेमाल करके टोटल नंबर कितने बनाओगे। सर टोटल नंबर कितने बनेंगे इसमें भाई, 2 3, इसमें कुछ अगर आप सर जीरो इस्तेमाल कर लोगे ना, कुछ 4 डिजिट नंबर भी बनेंगे इसमें। जीरो इस्तेमाल करो जरा सर, जीरो इस्तेमाल कर लोगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएंगे इसमें। यस और नो? यस सर। कुछ 4 डिजिट भी होंगे, कुछ 5 डिजिट भी होंगे, दोनों का मिश्रण होगा। यहाँ पे ले लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 5 फैक्टोरियल। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, इसमें से क्या माइनस करूंगा कि मुझे 5 डिजिट नंबर मिल जाए। सर इनमें से वो माइनस करो आप, आपने जीरो कैसे ले लिया था, टोटल जीरो कैसे ले लिया आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल इस वाले क्वेश्चन में आसान है, उससे करो बेहतर, बट मैं आपको फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ। सर जीरो वाले नंबर भी गिन लो, टोटल में से अगर मैं जीरो वाले नंबर गिन लूँ, जीरो वाले नंबर जो होंगे 4 डिजिट नंबर होंगे। ऐसा नो, जैसे ये नंबर क्या थे आपके पास, 20537, 20537 यही थे ना आपके पास। जीरो वाले नंबर कैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे 4 डिजिट के नंबर, कुछ ऐसे होंगे। सर इन नंबर्स को माइनस कर दो, तो इन नंबर्स को माइनस कर दो बस। यहाँ पे जीरो फिक्स कर लिया मैंने। टोटल तो मेरा 5 फैक्टोरियल है, टोटल कितना है देखो, 5 नंबर थे, पांचों के 5 इस्तेमाल कर लूँ तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया आंसर। जीरो वाले देखो, जीरो फिक्स कर लिए, यहाँ पे कितना बचा आपका 4 इंटू 3, यहाँ पे यूज करने के लिए बचे सर 4, क्योंकि 5 नंबर थे, जीरो चला गया, 4 3 2, यानी ये क्या है 4 फैक्टोरियल। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल में से, ये क्या है टोटल, टोटल मतलब इसमें 4 डिजिट प्लस 5 डिजिट दोनों है, क्योंकि 5 नंबर थे, पांचों के पांचों ले लिए मैंने, 4 डिजिट प्लस 5 डिजिट थे। और 4 फैक्टोरियल से क्या आ रहे हैं आपके पास 4 डिजिट वाले। तो अगर आप 4 डिजिट इसमें से माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो 5 फैक्टोरियल मैंने कहा याद रखो 120 होता है, और 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 होता है, 96 हो गया। दोनों तरीके से आ रहा है आंसर। ये मेथड से लगी इससे कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो, दोनों तरीके। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? बड़े आगे, बड़े बड़े जल्दी बताओ, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो भाई, आपके पास कितने शब्द थे, कौन सा मेथड नहीं आया, दूसरा वाला नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, यस सर। है ना। दूसरा वाला मेथड देखो, दूसरा वाला मेथड क्या कह रहा था सर, दूसरा वाला मेथड कहता है कि फैक्टोरियल में बातचीत करो। कितने नंबर अवेलेबल है, नंबर है 20537, ठीक है। अब मैं सारे के सारे नंबर यूज कर लूँ, सर सारे यूज कर लोगे ना, कुछ 4 डिजिट बनेंगे, 5 डिजिट बनेंगे, फिर मत बोलना हाँ भाई कुछ तो 4 बनेंगे कुछ तो 5 बनेंगे। तो सारे के सारे इस्तेमाल कर लो तो क्या आता है आंसर 5P5, और इसका आंसर क्या होता है सर 5 फैक्टोरियल। सारे इस्तेमाल कर लिए आपने, हाँ अभी तो बोला सारे इस्तेमाल कर लिए 120। सर इनमें से 4 डिजिट वाले नंबर माइनस कर दो ना। अगर टोटल, ये टोटल के क्या है ये टोटल है किसका, 4 डिजिट भी है इसमें और 5 डिजिट दोनों है, 4 डिजिट भी है 5 डिजिट दोनों भी। सर इसमें से 4 डिजिट वाले माइनस कर दो ना, तो 4 डिजिट वाले कैसे बनाओगे सर, 4 डिजिट वाले में क्या करते, जीरो नहीं इस्तेमाल करते, यानी मेरे पास नंबर तो 5 है, बट मैं खाली यूज क्या करूंगा 4। कौन से 4 यूज करोगे सर, 2537, जीरो नहीं इस्तेमाल करेंगे। कितना है आपके पास, कितना है बताओ, 4 डिजिट वाले नंबर कितने, क्योंकि जीरो फिक्स हो गया ना। चार, जब आप 5 डिजिट का नंबर बना रहे हो ध्यान दो, तो जीरो तो आपने फिक्स कर लिया ना। तो यूज करने के लिए नंबर क्या है, क्योंकि जीरो तो मैंने स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लिया, यूज करने के लिए सर 4 स्पॉट है। 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आया 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा, नहीं नहीं ये गलत कर दिया, रुको, ये नहीं है इसका,
इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, इसको डायरेक्टली ऐसे 4 फैक्टोरियल लिख लो, उस तरीके से मत जाओ जो मैंने ये ऊपर बताया ना। सर जीरो यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने, बिल्कुल जीरो फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास यूज करने के लिए? सर यहाँ पे यूज करने के लिए क्या बचेगा? 4 नंबर बचेंगे। कोई 2537 इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई एक यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये क्या बन रहा है? 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल होता है 24। माइनस कर दो, ये 4 डिजिट नंबर ही तो है, ये 4 डिजिट। क्योंकि जीरो मैंने आगे फिक्स कर लिया तो ये सारे 4 डिजिट है। 4 डिजिट वाले 24 नंबर है। 120 में से 24 गए तो 5 डिजिट नंबर आ गए। टोटल में से 4 डिजिट माइनस कर दिए, टोटल में से 4 डिजिट वाले माइनस कर दिए। नहीं तो सर सिंपल तरीका यही था, सिंपल तरीका यही था सबसे, इसके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही। क्लियर है? आओ Yes, अब sir. आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को अरेंजमेंट कर दो। ठीक है जी, परम्यूटेशन की अरेंजमेंट कर दो। बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ये पी से स्टार्ट कर दो, एंडिंग कर दो एस से। तो कितने आप बना सकते हो, ये बोल रहे हैं। सर अगर आप एक बात बताओ, यहाँ पे पी और यहाँ पर आपने कर दिया एस फिक्स। परम्यूटेशन वर्ड में कितने वर्ड है? ध्यान से अगर आप देखो तो परम्यूटेशन में कितने हैं? सर इसको अगर मैं ध्यान से देखूं ना, इसमें 2 तो टी है, ऐसा नो। और क्या है? सर बाकी सब एक एक बारी आ रहे हैं, खाली टी 2 बारी आ रहा है। कितना वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना वर्ड है टोटल? 12, जिसमें से टी आ रहा है 2 बारी। तो कितने वर्ड रह गए आपके पास? सर 12 थे आपके पास। आपने क्या किया? हाँ, हमने क्या किया इसमें बताओ। 12 वर्ड्स हैं टोटल सर, जिसमें ये याद रखना 2 बारी टी है। ठीक है, 12 वर्ड्स जिसमें 2 बारी टी है। आपने इन्हीं को अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। अच्छा, पी और एस फिक्स कर दी, पी और एस फिक्स कर दी। तो अब आपके पास जगह कितनी बच गई? सर 12 लेटर का वर्ड था, 2 आपने फिक्स कर दिए, तो जगह आपके पास कितनी बचेगी? 10 ही बचेगी ना, यस सर नो? Yes, sir. सर जगह 10 स्पेसेस बच गए आपके पास। वर्ड कितने बच गए आपके पास? वर्ड कितने बच गए आपके पास? वर्ड कितने बच गए आपके पास बताओ? 9, कितने? 9. 9? 9 कैसे बच गए आपके पास बताओ? पक्का 9 बचेंगे? सर अवेलेबल तो आपके पास 10 स्पेसेस है। क्या लिखूं नीचे? नंबर इस्तेमाल करने के लिए कितने हैं आपके पास? सर 2 आपने फिक्स कर दिए, टी 2 बार ही आ रहा है। क्या लिखूं? 9 लिख दूं क्या? स्पेसिस कितनी है? अवेलेबिलिटी कितनी है? अवेलेबिलिटी सर कितनी अवेलेबिलिटी है बताओ? अगर इसको चलो डायरेक्ट करो, फॉर्मूले से छोड़ दो। ये थे आपके पास 10 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे पी गया आपका, यहाँ पे एस फिक्स हो गया। तो टोटल भाई टी 2 बार ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड तो बनाने हैं ना। द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पी और एस से स्टार्ट हो रहा है और एस पे खत्म हो रहा है, 10 है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आप सर कोई और 10 वर्ड भर लो। 9 8 7 6 5 4 3 2। यस सर नो? Yes, sir. यस सर नो? यही होगा या ये होगा इसका आंसर? बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? ये होगा या ये होगा? फटाफट बताओ। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा?
क्या आंसर होगा इसका? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन भाई, पी से स्टार्ट हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, बताओ कितना होगा आंसर? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में आप बताओगे मुझे, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बताओ क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में रह गया, पहले मैं वो करा देता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट देख लो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे बताना कैसे होगा ये, और इसके बाद ये मंडे वाला, ये 2-3 क्वेश्चन है आपको करके आने हैं, और ये तो चलो मैं करवा दूंगा, ये मंडे वाला और ये कौन सा परम्यूटेशन वाला, ये दो आपको होमवर्क में करके आने करवा दूंगा मैं क्लास में, बट ये आपका होमवर्क है, अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर, कैसे करोगे इसका? ध्यान से देखो क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 इंटू पी r-1। ध्यान दो, ध्यान दो, ये चीज आपकी अलग है। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऊपर क्या आता है सर? ऊपर n-1 फैक्टोरियल लिख दो, नीचे क्या लिखते हो आप? एन माइनस, जो ऊपर होता है फॉर्मूले में, ये मैंने क्या बताया था, इसको और इसको माइनस कर देते हैं सर, तो n-, क्या लिखोगे, n-1 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, प्लस आर इंटू यहाँ पे देखो n-1 फैक्टोरियल, और क्या होता है सर, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करो n-1 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस लोगे ना, ये तो कट जाएगा, और ये क्या आएगा, n-r। ये समझ में आया? यस इन सर। दोनों को तो माइनस ही किया है, जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसी में रखा है बस, इसी में चीजों को रखा है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। क्या बना अब आपका? क्या बना आपका? कुछ यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं 6 फैक्टोरियल बोलूं, तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल? इतना ईमानदारी से बताओ सर, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 6 फैक्टोरियल है तो उसको 6 - फैक्टोरियल लिख सकते हो, यस और नो? लिख सकता हूँ मैं, 6 × 5 फैक्टोरियल तो लिख सकते हो। तो एक बात ध्यान दो, अगर ये n-r फैक्टोरियल है, मान लो ये 6 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था? अभी आपने जस्ट बताया सर 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, n-r को, n-r, और इसमें एक और कम कर दो सर, n-r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अगर n-1 6 फैक्टोरियल है, ये जो भी है फैक्टोरियल से एक कम हम चले जाते हैं, ठीक है, एक कम चले जाते हैं। अगर ये 6 फैक्टोरियल था तो इसको 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, तो अगर ये n-r है, n-r में अगर बोलो ये 6 है, 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। तो n-r को कैसे लिख सकते हैं, n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। क्यों लिखा है ऐसे सर? क्यों इसलिए लिखा भाई, कॉमन आ जाएगा ना, ये चीज आपने को देखनी है, इधर n-1 है, इधर भी वही बन रहा है, बस हो गया कॉमन। ये आ गया n-1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है, n-r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है आपका, r मल्टीप्लाई में है, है ना, यही है। अब क्या आ रहा है सर, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, n-1 फैक्टोरियल कॉमन निकाला आपने, और नीचे क्या है आपका, n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचा आपका, 1 + r अपॉन में n-r, ये बचा, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, n-r + r अपॉन में n-r। ठीक है, और ये तो ऊपर कट गया, और ये इसके नीचे सॉरी n-r-1 भी था, तो यहाँ पे ये क्या बचा, ये बचा सर n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, n-r-1 फैक्टोरियल।
ठीक है, और ये खाली यहाँ पे बचा n इंटू एन माइनस आर। ठीक है, इसको बाकी एक स्टेप नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप खुद देखो फॉर्मूला बन रहा है, खुद देखोगे फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है इसलिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सर। ओके बच्चों, बाय एवरीवन।